नमस्कार दोस्तों, मैं राजवीर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी कंप्यूटर पर। दोस्तों, आज हम सी लैंग्वेज के अगले लेक्चर में स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्लो चार्ट। जैसा कि आपको बताया था कि प्रोग्राम के अंदर सबसे पहले हमने बताई थी कि आपको जो जनरली जो प्रोग्राम बनाया जाता है वो क्या है, टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। इसके लिए मैंने बताया था कि आपको जब भी प्रोग्राम बनाएंगे तो उसके लिए आपको क्या होगी, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास क्या होगी, एक एल्गोरिदम होगी। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि एल्गोरिदम क्या होती है। आपको एक ये कहा था कि आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन या स्टेप बाय स्टेप में यहाँ पर हमने कहा था कि आपको एक ये जो भी स्टेप्स होंगी वो क्या होनी चाहिए, आपकी अनएम्बिगुअस होनी चाहिए, अनएम्बिगुअस स्टेप्स होनी चाहिए, प्लस आपका ये फाइनाइट्स होनी चाहिए। यहाँ पर फिर हमने आपको बताया था कि एल्गोरिदम जो होती हैं और उस एल्गोरिदम को रिप्रेजेंट करने के लिए आप जो सिंपल यूज ले सकते हो वो है आपकी एक इंग्लिश लैंग्वेज, या दूसरा मैंने बताया था दूसरा वे था आपका किसी भी एल्गोरिदम को रिप्रेजेंट करने का, वो था आपका फ्लो चार्ट। तो आज हम और तीसरा जो वे था वो था आपका कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर आपको लिखना है तो कंप्यूटर पर लिखने के लिए आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काम में लेंगे, जिसमें आपको मैंने बताया था कि C++, कोई भी लैंग्वेज आप काम में ले सकते हो, जावा। और इसमें यहाँ पर मैंने एक आपको एल्गोरिदम रिप्रेजेंट करने का भी बता ही दिया था इंग्लिश लैंग्वेज में, जिसमें हम सिंपली स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। बट थोड़ा सा जब अपन किसी दूसरा पार्ट पे आते हैं, दूसरा है आपका फ्लो चार्ट होते क्या हैं, तो जनरल जो फ्लो चार्ट है वो क्या है, चार्ट क्या होता है, ए फ्लो चार्ट इज़ पिक्टोरियल, यहाँ ध्यान देने वाली है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी एल्गोरिदम, या ये कह सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्यूशन। ठीक, यानी ये इसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये कई एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन या फ्लो चार्ट किसे कहते हैं, ये व्हाट इज ये फ्लो चार्ट। तो आप क्या कह सकते हो, फ्लो चार्ट क्या होता है, ये फ्लो चार्ट इज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी एल्गोरिदम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आप जैसे पता चला पिक्टोरियल का मतलब होता है चित्रात्मक, यानी आप चित्रों के जरिए क्या करोगे, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिखाओगे। तो अब जैसे कि हम कंप्यूटर पे बात कर रहे हैं तो कंप्यूटर प्रोग्राम्स की बात करेंगे, तो कंप्यूटर पे प्रोग्राम्स जो होंगे प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। तो कंप्यूटर प्रॉब्लम्स में हमारे पास फिक्स कुछ सिंबल्स काम में लेते हैं, यानी कुछ पिक्चर्स काम में लेते हैं। फ्लो चार्ट में कुछ पिक्चर्स काम में लेंगे हम। वो पिक्चर्स कौन कौन सी होंगी, उन्हें क्या बोलते हैं, उनका नेम क्या है, और उनको किस लिए काम में लिया जाता है, डिस्क्रिप्शन क्या रहेगा, ये हम आपको बताने वाले हैं अभी। ठीक, तो देखो सबसे पहले किसी भी फ्लो चार्ट जब भी हम स्टार्ट करेंगे या एंड करेंगे तो ये एक शेप होती है, ओवल शेप बोलते हैं इसको, इसका शेप का नाम है ओवल शेप। क्या काम आती है कि ये आपके जब भी हम कोई भी फ्लो चार्ट स्टार्ट करेंगे, यानी किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं या स्टॉप करेंगे यानी एंड करते हैं, तो ये आपका सिंबल काम में लेंगे। इसका इस तरीके से हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे कि यहाँ लिख देंगे, जैसे जहाँ पे भी स्टार्ट करना है तो यहाँ लिखेंगे स्टार्ट, और जहाँ पे भी स्टॉप करना है वहाँ लिख देंगे इसी में स्टॉप। यहाँ स्टार्ट होगा और ये आपका स्टॉप होगा। ये आपके फ्लो चार्ट में दोनों काम में आएंगे। इसके बाद अगला सिंबल है वो है आपका, ये पैरेललोग्राम बोलते हैं इसको, इस तरीके से ये पैरेललोग्राम है। जैसे अपन जनरल लैंग्वेज में समांतर चतुर्भुज भी कहते हैं। पैरेललोग्राम क्या करता है, ये आपका जब भी आप कोई भी इनपुट देने की बात करते हो या आउटपुट की बात करेंगे, तो इनपुट आउटपुट शो करने के लिए आप पैरेललोग्राम का यूज करते हैं। इसमें सिंपली कैसे करोगे कि जब भी आपको इनपुट लिखना हो तो इसमें हम जिसका, जैसे मान के चलो हमने लास्ट एल्गोरिदम में बताया था आपको कि डे को आपको वीक में कन्वर्ट करना है तो हमें रीड करना होता था। तो यहाँ या ये कह सकते हैं कि किसी भी कंटेंट को रीड करने के लिए कीबोर्ड से या माउस से यहाँ हम
इसका पैरेललोग्राम का यूज करेंगे और उसको डिस्प्ले करने के लिए भी इसी का काम मिलेगा। तो दो सिंबल तो ये हो गए, एक तो पैरेललोग्राम हो गया, एक ओवल हो गया। इसके बाद एक होता है ये डायमंड, इस तरीके से डायमंड, इसको वैसे हम बोलते हैं, ये शेप है डायमंड, और इसको हम बोलते हैं, लेते हैं काम डिसीजन के लिए। डिसीजन कैसे कि जैसे सपोज आपको कोई लगता है कि कंडीशन हो आपके सामने कि अगर ये पर्टिकुलर कंडीशन फुलफ़िल हो तो उसके यस होने पर ये इधर की पार्ट का एग्जीक्यूशन हो, और उसमें अगर पर्टिकुलर कंडीशन के फॉल्स होने पर ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो, तो इसको बोलते हैं, ये आपका जो काम में आता है ये शेप, यानी ये जो चित्र काम में आएगा वो क्या है, डायमंड का डिसीजन मेकिंग के लिए काम में आएगा। इसको हम इफ़ या लूपिंग में भी काम में लेंगे, इसको अभी आगे बताएंगे। इसके बाद इसमें ये हैं आपकी, इस तरीके से हम कई बार लाइंस यूज में लेते हैं, ठीक है। ये इनको बोलते हैं लाइन है ये एरो, और ये क्या काम आती हैं आपके फ्लो ऑफ डेटा या फ्लो ऑफ प्रोग्राम, ये फ्लो लाइंस होती हैं, इनको फ्लो लाइंस बोलते हैं, और ये आपके फ्लो को डिफाइन करती हैं। तो इसमें आपका एक ओवल हो गया, ये ओवल है, ये आपका पैरेललोग्राम है, ये आपके डायमंड शेप है, ये आपके लाइंस हैं, जो लाइंस क्या करती हैं, फ्लो को कंट्रोल करती हैं, फ्लो बताती हैं कि आपको कौन सी डायरेक्शन में जाना है। इसके साथ में ही आपके कई बार क्या होता है, फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट जो बनाया जाएगा वो आपके पेन पेपर का यूज़ करते हुए बनाया जाएगा। ऑब्वियसली सी बात है, क्योंकि चित्रों का निरूपण करेंगे, ये कंप्यूटर पर नहीं बनाया जाएगा। कंप्यूटर पे बनाने के लिए हमें किसी लैंग्वेज का यूज़ करना पड़ेगा, किसी एल्गोरिथम प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को लिखने के लिए। और यहाँ पर हम फ्लो चार्ट में क्या कर रहे हैं, किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को चित्रों के द्वारा यानी पिक्टोरियल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसमें पिक्चर्स, अब आपको सपोज एक पेज था, पेज भर गया, अगर कोई स्टेप यहाँ हम छोड़ रहे हैं तो इसमें हम क्या है, दो इस तरीके से कनेक्टर काम में लेते हैं। ये कोई भी सिंबल दे देते हैं, और जहाँ से उसको स्टॉप किया है वहाँ पर ये एंड है, और फिर दोबारा से उस स्टेप को जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ पर ये, तो इनको बोलते हैं हम, ये हैं कनेक्टर्स। ये आपके क्या हैं, कनेक्टर्स, ठीक है। तो ये आपके सिंबल्स, जनरली जो बेसिक सिंबल्स बोलते हैं इनको, ये बेसिक सिंबल्स हैं आपके। बेसिक सिंबल्स एक बार फिर रिवाइज कर रहा हूँ, कौन कौन से हैं, ओवल, पैरेललोग्राम, ठीक, डायमंड, फ्लो लाइंस एंड कनेक्टर। ठीक, इनका नाम बता दिया, इनका काम बता दिया। आपका ओवल शेप स्टार्ट स्टॉप के लिए, पैरेललोग्राम इनपुट आउटपुट के लिए, डायमंड डिसीजन मेकिंग के लिए, फ्लो लाइंस फ्लो को दिखाती हैं, और कनेक्टर्स टू कनेक्ट स्टेप्स। ठीक, तो इस तरीके से ये रहा आपका फ्लो चार्ट। अच्छा, अब एक सिंपल फ्लो चार्ट हम बना ही लेते हैं, जैसे कि हमने लास्ट एल्गोरिदम में बात की थी। तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ आपके कि क्या है, आपको क्या करना है, ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू कन्वर्ट डेज टू वीक। आपको वही काम करना है जैसे हमने अभी एल्गोरिदम में किया था, कि यहाँ क्या है कि आपको ड्रॉ करना है एक फ्लो चार्ट को, जिसमें तो इसका आंसर, जैसे अगर हम आंसर लिखना चाहें तो बहुत सिंपल है। जैसे आपको मैंने बताया था कि आप स्टार्ट करो, वही एल्गोरिदम था माइंड में ही। अब सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक इनपुट लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक डेज को कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करोगे, पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, रीड करने हैं डेज, यानी इनपुट करने। तो रीड क्या करो, रीड करो डेज को। अगर आपके पास डेज आ गए तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इसमें एक प्रोसेसिंग, अच्छा एक प्रोसेसिंग का बॉक्स और रह गया, सॉरी, एक ये आपका रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल ये आपके जो सिंबल है इसको हम रेक्टेंगल बोलते हैं। रेक्टेंगल किसको शो करता है, आपके प्रोसेसिंग, यानी जो भी आपकी कैलकुलेशंस होंगी, प्रोसेसिंग होंगी, वो किस में होंगी, रेक्टेंगल में। तो ये सिंबल्स थे आपके, जिनमें एक रेक्टेंगल भी
प्रोसेसिंग। तो यहाँ पर अब डेज आ गए आपके पास, तो आप डेज को क्या करोगे, आप सिर्फ कैलकुलेट करोगे, और कैलकुलेट क्या करोगे, डेज में डिवाइड करोगे आप, डेज डिवाइडेड बाई क्या करोगे 7, इससे जो आएगा आपका वो क्या आएगा, वीक। तो ये आप किस में पुट कर दोगे, एक रेक्टेंगल में, यानी ये प्रोसेसिंग होगी। अब आपके पास वीक आ गई, तो वीक में आ गए तो यहाँ पे क्या करोगे, आप वापस इसको प्रिंट करना है, आउटपुट देना है, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, प्रिंट कर दो या डिस्प्ले कर दो, तो प्रिंट क्या करोगे आप, वीक्स, ठीक। एंड देन आप अगेन क्या कर दो, स्टॉप। ऐसा कोई रूल नहीं है फ्लो चार्ट में कि फिक्स यही सिंबल्स काम में लेने हैं, बट ये बेसिक सिंबल्स हैं जो स्टैंडर्ड सिंबल्स जिन्हें अपन बोलते हैं कि जिनको आसानी से समझ सकें। तो ये आपका एक फटाफट बन गया एक एल्गोरिदम। एल्गोरिदम को हमने किस में रिप्रेजेंट कर दिया, फ्लो चार्ट के जरिए, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरीके से हम और भी बहुत सारे फ्लो चार्ट बना सकते हैं। जैसे अभी अगर आप एक, जैसे आपको फ्लो चार्ट बनाना है जिसमें डिसीजन का काम में लेना हो, तो सपोज आप चाहते हो कि जैसे आपको 2 नंबर दिए जाएं और आपको उसमें से बड़ा फाइंड करना है, मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है, तो मैं एक एल्गोरिदम लिखना चाहता हूँ, ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू फाइंड मैक्सिमम नंबर बिटवीन 2 नंबर्स। यानी आपको 2 नंबर्स दिए, उनमें से आप क्या करना है, सबसे बड़ा नंबर फाइंड करना है। तो इसके लिए आप फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है। तो सिंपली आपको पता है, कंडीशन है यहाँ पर कि अगर मान के चलो 2 नंबर हैं आपके सामने, ए और बी। अब इनमें क्या करोगे, अगर आपको पता है कि अगर ए इज़ ग्रेटर देन बी है तो बड़ा कौन रहा, ए, और अदरवाइज इसका मतलब ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, तो इसका मतलब क्या होगा, बड़ा कौन होगा, बी, ठीक है। तो इस समय पे जैसे आपको इसके लिए एक फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है 2 नंबरों में, तो क्या करोगे, स्टार्ट किया। स्टार्ट के बाद सबसे पहले आपको रीड करने पड़ेंगे दोनों नंबर। तो यहाँ पर आपको रीड करने के लिए क्या यूज लेना है, पैरेललोग्राम, यानी यहाँ हमें क्या करना है, रीड ए कॉमा बी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ कंडीशन आ गई आपके सामने, आपके पास यहाँ क्या करना है, एक डिसीजन लेना है, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा है, ठीक है। तो इसमें आप क्या करोगे, अगर ये कंडीशन ट्रू है यानी ये यस है तो सही है, तो क्या करना है, वो इधर लिखेंगे। तो सही है ये कंडीशन, तो क्या करेंगे अपन, प्रिंट करना है। सिंपली यहाँ कोई प्रोसेस हमें कैलकुलेशंस वगैरह करनी नहीं है, तो यहाँ कर देंगे हम प्रिंट, एक मैसेज प्रिंट करेंगे, ए इज़ ग्रेटर, ठीक है। अदरवाइज अगर ये कंडीशन नहीं है तो यहाँ क्या करेंगे, प्रिंट, ये फ्लो लाइन से यहाँ क्या कर देंगे, प्रिंट मैसेज, क्या करेंगे, वी इज ग्रेटर, और दोनों को लाके हमने क्या कर दिया, यहाँ पर इस तरीके से स्टॉप कर दिया। तो ये सिंपल आपके सामने एक फ्लो चार्ट हो गया जिसमें 2 नंबरों को बड़ा कर सकते। इसमें हमने किसको काम में लिया, डायमंड को, यानी ये डिसीजन के लिए काम में लिया। हाँ, एक कंडीशन यहाँ पे और भी बढ़ा सकते हो कि आपको लगता है कि नहीं दोनों ही नंबर इक्वल दे दिए तो क्या होगा, तो इसके लिए ये आपको काम में देता हूँ कि इस कंडीशन को और बढ़ाइए इसमें, कि अगर मान के चलो दोनों बड़े हों तो आप क्या करोगे, ठीक। तो इसके लिए आप अलग से एक कमेंट बॉक्स में भी लिखिए और उससे कनेक्ट। दोस्तों अब हम ले लेते हैं इसी में एक इटरेटिव लॉजिक। देखो सीक्वेंशियल लॉजिक के लिए हमने बात कर ली, सीक्वेंशियल लॉजिक में कोई भी कंडीशन नहीं थी। पहले जो हमें अभी एक ड्रॉ किया था फ्लो चार्ट जिसमें हमने डेज को वीक में कन्वर्ट किया था, तो वो सीक्वेंशियल लॉजिक पे बेस्ड था पूरी एल्गोरिथम। फिर दूसरा लॉजिक हमने जो यूज़ किया वो था आपका कंडीशनल लॉजिक, जहाँ पर डिसीजन यूज़ की थी। डिसीजन के लिए अपन ने एक डायमंड शेप का यूज़ किया था। अब एक इटरेटिव लॉजिक पे और बना लेते हैं फ्लो चार्ट। इटरेटिव लॉजिक का मतलब आपको होता है कि कोई भी स्टेप अगर आपको बार बार रिपीट करनी हो, मोर देन 1 टाइम हो, 10 टाइम, 20 टाइम, 30 टाइम, 100 टाइम, कितने भी आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा बार एक ही जैसी स्टेप है बट उसमें कुछ थोड़ा बहुत चेंज है जो पर्टिकुलर लॉजिक पे है, फिक्स है। कि जैसे किसी पर्टिकुलर नंबर में चाहता हूँ कि एक सीरीज प्रिंट करनी है मुझे 2, 4, 6, 8, 10 अप टू ऐसे 50 नंबर्स प्रिंट करने, या एक सीरीज़ मुझे इस तरीके से लगता है फिबोनाची सीरीज़ प्रिंट करनी है
तो इस तरीके से कोई भी सीरीज़ प्रिंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक इटरेटिव यानी बार बार एक फिक्स मैनर में आपको काम करना है, तो उसमें अपन ये कर सकते हैं। तो एक जैसे मैं एक कह रहा हूँ कि आपको एक सीरीज़ प्रिंट करवानी है जिसमें मैं ऑड नंबर्स प्रिंट करवाना चाहता हूँ, ऑड नंबर्स एन ऑड नंबर्स को करना है। तो मैं यह चाहता हूँ कि एक अपने फ्लो चार्ट बनाना है, ड्रॉ ए फ्लो चार्ट टू प्रिंट एन ऑड नंबर्स, फर्स्ट एन ऑड नंबर्स को प्रिंट करना है अपने को। तो किस तरीके से कर सकते हो, तो सबसे पहले आपको इसकी एक एल्गोरिदम आपके दिमाग में होनी चाहिए कि आपको करना क्या होगा इसमें। अगर आप चाहते हो कि ऑड नंबर क्या होता है और कितने नंबर प्रिंट करने हैं, एन, तो इसके लिए काउंटिंग करनी है, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। तो काउंटिंग के लिए एक नंबर चाहिए हमें, कितने नंबर, एक इनपुट करना है एन। अब ऑड नंबर होता है क्या है, अगर आपको ऑड नंबर की डेफिनेशन ही नहीं पता होगी तो फिर आप ऑड नंबर प्रिंट ही नहीं कर पाओगे। तो ऑड नंबर होता है अगर आपको nth ऑड नंबर प्रिंट करना हो, यानी nth ऑड नंबर जानना हो, तो nth ऑड नंबर क्या है, तो इसके लिए आपके पास है 2n + 1, यह आपका nth ऑड नंबर होता है। 2n - 1 करते हैं, इससे एक्स्ट्रा एक बढ़ जाए, 2n - 1, यानी जैसे आप फर्स्ट ऑड नंबर निकालना चाहते हो, 2 × 1 - 1 कितना हो गया, 1। सेकंड ऑड नंबर क्या हुआ, 2 × 2 - 1 कितना हो गया, 3। 2 × 3 - 1 6 - 1 5। तो ये आपके ऐसे nth ऑड नंबर निकाल सकते हो। अब ये लॉजिक आपके पास क्लियर है। अब ये एल्गोरिदम आपके सामने है, तो इसके अब फ्लो चार्ट कैसे बनाएंगे इस एल्गोरिदम का, तो ये हम एल्गोरिदम का फ्लो चार्ट कैसे बनाएं, देखो जैसे हमने कर दिया स्टार्ट किया। अब सबसे पहले हमें रीड करना पड़ेगा, एक रीड एन को, यानी एन नंबर प्रिंट करवाने हैं, ऑड नंबर बार बार प्रिंट होगा तो यानी एक लूप चलेगा, ये इटरेशन में है। बट इसको कंट्रोल करना है, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी एल्गोरिदम की खासियत ये होनी चाहिए कि वो आपका फाइनाइट होनी चाहिए। फाइनाइट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें कंट्रोलिंग, जैसे हम काउंट चालू करते हैं एक, तो मैंने एक प्रोसेसिंग में ले लिया यहाँ पे CNT, और काउंट में मैंने वैल्यू ऐड कर दी 1, ठीक है, यानी काउंट है जो 1 है। बट इसको काउंटिंग कितनी बार चलाना है, कितने ऑड नंबर प्रिंट करने हैं, n, तो हमें काउंटिंग को कहाँ तक बढ़ाना है, n तक। तो हमें पहले यहाँ डिसीजन लेना पड़ेगा। डिसीजन क्या रहेगा कि अगर मान के चलो मुझे एक ही नंबर कहा जाता, तो अगर हम क्या है, काउंटिंग जब तक चलानी है जब तक आपकी <= है n, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ क्या करेंगे, जैसे अगर ये यस हो, अगर यस हो काउंटिंग कम है n से, तब तक हमें बार बार प्रिंट करना है। तो बार बार प्रिंट करना है, तो प्रिंट के लिए हमें वापस क्या लगाना पड़ेगा, पैराडोग्राम। यहाँ प्रिंट क्या करना है, 2। अब यहाँ हमारी काउंटिंग है, तो फर्स्ट नंबर क्या होगा, तो इसके मतलब हमें 2 × क्या करना पड़ेगा, काउंट, और -1, यानी ये हमें एक प्रिंट करना है, 2 × काउंट -1 प्रिंट करते जाएं, और साथ में एक प्रोसेसिंग करते जाएं जिसमें क्या करना है, काउंट को एक नंबर बढ़ाते जाएं। तो काउंट इक्वल हमने क्या कर दिया, काउंट +1, तो इससे क्या होगा, काउंट में एक इंक्रीज होता जाएगा। और वापस फिर इस काम को होने के बाद हम कहाँ पहुँचेंगे, इस स्टेप में, यहाँ पर काउंट एक बढ़ गया वापस। इसके बाद जैसे ये फॉल्स हो जाए, जैसे काउंट n के इक्वल हो जाए या n से बड़ा हो जाए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बाहर निकल जाएंगे और इसको स्टॉप कर देंगे। अच्छा, इसका अब रनिंग देखते हैं, ये रन कैसे करेगा। जैसे सपोज आपने n = 4 दे दिया, यहाँ रीड किया n = 4, रीड n = 4 है, इसको ड्राई रन करते हैं, सिंपली आपकी एल्गोरिदम सही है क्या। तो यहाँ से क्या हुआ, काउंट 1 है, 1 है, काउंट 1 है, n का वैल्यू कितना है, इस समय काउंट की वैल्यू कितनी है 1, n की वैल्यू कितनी है 4, ये प्रिंट स्क्रीन है डिस्प्ले, ठीक। तो यहाँ चेक किया 1 < 4, 1 <= 4, ओके, यस हुआ, तो यहाँ पर आपके क्या होगा, प्रिंट होगा कितना, 2 × काउंट, काउंट कितना है 1, 2 × 1 - 1 कितना हो गया, 1 प्रिंट हो गया। अगेन काउंट में 1 ऐड हुआ, तो कितना हो गया, काउंट में कितना था 1 में 1 ऐड हुआ, कितना हो गया 2। अब काउंट में कितना है 2 हुआ, वापस आए, 2 क्या 4 से छोटा है, n में 4 है अभी भी, 2 4 से छोटा है, तो क्या हुआ, लेस देन है, तो यस हो गया। अगेन कंडीशन ट्रू है, तो ट्रू पे क्या करना है, प्रिंट करना है। 2 × काउंट, काउंट में कितना है 2 × 2 कितना हुआ 4 - 1 3, तो प्रिंट क्या हो गया 3, 1 प्रिंट हुआ, 3 प्रिंट हुआ, ठीक है। इसके बाद काउंट
आपने एक और इंक्रीज़ कर दिया, कितना हो गया 2 + 1 3। इसी तरीके से आपके 3 पे वापस गया, 3 चेक किया, 4 से छोटा है, 3 × 2 6, 6 - 1 5, 5 प्रिंट हुआ, काउंट हो गया 4। 4 लेस देन नहीं है बट 4 इक्वल है, तो 4 से अब अगेन कंडीशन ट्रू है, तो 4 × 2 8, 8 - 1 7, 7 प्रिंट हो गया। अगेन अब काउंट हो गया इस समय 5, 4 + 1 5, 5 पे ये कंडीशन हो गई फॉल्स, यानी ये फॉल्स होने पर ये अब क्या हो गया स्टॉप। ठीक है, तो आपके सामने क्या प्रिंट हो गया 1 3 5 7। तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, कोई भी फ्लो चार्ट ड्रॉ कर सकते हो और उसको ड्राई रन करके देख सकते हो कि किस तरीके से वर्क करता है। तो दोस्तों आप भी इसी तरीके से बहुत और फ्लो चार्ट बना सकते हो, एल्गोरिदम जनरेट कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है यही तरीका हो, बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है कि आप प्रीवियस नंबर में +2 करते जाओ, 1 से स्टार्ट करो, +2 करो, फिर +2 करो जो इसमें नंबर में आया है, फिर इसमें +2 कर दो। तो ये भी एक एल्गोरिदम हो सकती है। मैंने जैसे मेरा एक क्या था लॉजिक कि 2 × n -1 करना है, nth ऑर्डर नंबर यही होता है। तो इसी तरीके से आप, तो मैं आपको एक करें और देखें, जैसे आप कर सकते हो ड्रॉ फ्लो चार्ट टू राइट एन इवन नंबर प्रिंट करवा सकते हो। यहाँ आप कह सकते हो कि टेबल भी प्रिंट कर सकते हो, टेबल बना सकते हो आप, टेबल ऑफ एनी नंबर। ठीक है, तो इनको ट्राई करना। लेक्चर्स को देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।